चलो आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट भाग 2, समझे। लेकिन शुरू करने से पहले भगवान का थोड़ा सा ध्यान करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो। और जितनी भी पुरानी बातें हैं, जितने भी जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसको एक किनारे कर दीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये तपस्या है। इस तपस्या को करने के लिए और कुछ भी हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसलिए सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। आज हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत। हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के स्रोत, लूसेंट भाग 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के कविता ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद को आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्माओं, जंघाओं और चरणों से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुख से प्राप्त हुए हैं। क्षत्रिय भुजाओं से प्राप्त हुए हैं। वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से प्राप्त हुए हैं। देखो ये सब बना दिया गया है। आजकल जाति पाति कुछ नहीं होती है, समझे। ये सब बना दिया गया बातें हैं, सब धर्म ग्रंथों से पता लगा है। अच्छा, ऋग्वेद से। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नोट पढ़ो। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों के स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, अब आएगा ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय की ईसा पूर्व, BC बिफोर तथा बर्थ को जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को ई, बड़ा ई लिखा जाता है। ओ लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है।
एडी यानी इसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाह से है। वामना अवतार के 3 पगों के व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद के बारे में पढ़ो। अब सस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में कथा यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धार्थ कहते हैं, उद्रार्थ। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद वेद को पढ़ेंगे। अब अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके प्रमुख मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अब आगे पढ़ो। चलो, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समता मनुष्य के विचारों तथा विश्वासों का वर्णन मिलता है। अभी यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका मन नहीं लगेगा। वीडियो को छोटे छोटे भाग में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके। खुशी खुशी पढ़ना, मन में उत्साह से पढ़ना। मन मलिन होकर कभी पढ़ा नहीं जाता, समझे।